ज्योति ढलवाल और इस वक्त मैं मौजूद हूँ नरवाना रोड पे। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने सारे लोग मौजूद हैं, महिलाएं भी मौजूद हैं यहाँ पे। आपको बता दें कि जनवरी से लेके अब तक, ये सितंबर चल रहा है, सितंबर का महीना चल रहा है, जनवरी से लेके सितंबर तक जो यहाँ पे है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है ओयो होटल को लेकर के, कि ओयो होटल है जो वो बंद होने चाहिए क्योंकि ये समाज में गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे डांडा जी मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं उनका क्या कुछ कहना है इस बारे में, क्यों इतना लोगों के बीच में, लोगों के अंदर इतना आक्रोश है। क्योंकि ओयो की अगर हम बात करें तो ओयो तो जगह जगह है, और जींद की बात करें तो जींद में मुझे ऐसे लगता है कि हजारों की संख्या में ओयो मिल जाएंगे। आजकल तो थोड़ा सा हम 100 मीटर की दूरी पर आजकल तो ओयो होटल है जो देखने को मिल रहे हैं। और फिर इस तरीके से जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कुछ वजह आई उनसे जानते हैं उनका क्या कुछ कहना है। नमस्कार सर। बहन जी, सबसे पहले आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार जी। तो मतलब किस लिए ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? बहन जी, ये धरना प्रदर्शन है जो ये ओयो के रूप में जगह जगह होटल खुले हुए हैं और उसमें हमारे स्कूलों की बेटियां हैं, वो झांसे में आकर के लड़कियों के साथ वो इन होटलों में आकर गलत काम करती हैं। और ये देखने को भी मिला है लगातार कि इस तरह के प्रपंच में कितने गंदे परिणाम आए हैं। अगर आप देखोगे भी 2 महीने पहले ही जींद का जो विधायक है कृष्ण मिड्डा, उसका जो मेडिकल है उससे केवल 50 मीटर की दूरी पे अभिनंदन मंजू होटल है एक, उसके अंदर एक महिला की हत्या भी हुई है जी। लड़का फरार हो गया, हालांकि बाद में वो 302 के अंदर चला गया। तो गजब की बात है कि एक विधायक जिसके कुछ मीटर की दूरी पे ऐसे कांड हो गए और उस विधायक को बिल्कुल नींद नहीं खुल रही। ये समाज 8 महीने से, ये हमारी चाची ताई सारी, ये सारे मेरे साथी, ये पूरी मार्केट मिस्त्री का शब्द नहीं, ये सब गृहस्थी है, शादीशुदा है, इन सब के बेटी भी है, बेटे भी हैं, माँ भी है, बाप भी है, बुआ भतीजी सब कुछ है। और हमें शर्म आवे है जब उरे के मारे कोई, अब अगर मकान हमारे उरे हैं, मेरा भी लालन पोषण इसे मोहल्ले में उड़े रहे हूँ मैं, आज भी मेरा मकान उरे मौजूद है। अब अगर हमारा कोई लेडीज, कोई बेटी, कोई माँ उरे को निकला है तो इस तरह डांटे मर मर के छोटी छोटी छोरे उरे को जाम है जब अंदर, तो कहीं न कहीं शर्मिंदगी महसूस हुआ है जी। और वो लड़की, वो बेटी, वो माँ हमना आगे कब है कि भाई यू के सांग रच दिया उरे जी। तो इसके बारे में सरकार ने बोलो। तो इस बोलने के लिए हमने लगातार 8 महीने से यहाँ बैठ के निवेदन करने लग रहे हैं। शिकायत हमने इनकी दे ली एसपी साहब को, डीसी साहब को, ऊपर तक सीएम विंडो को। सबसे बड़ा तो एक दिक्कत है, अगर कोई समाज का एक अनाड़ी आदमी होता, वो ऐसे कर्म करता है तो मान लिया जाता है कि उसे ज्ञान नहीं होता, बुद्धि कम होती है। एक अध्यापक है, एक शिक्षक है, अगर उसकी उपज यहाँ से ऐसी बनी, उसने बिल्डिंग बना दी, उस पर नोट थे, रुपए थे अच्छे, उसने कोई शिक्षा का बनाना था यहाँ पे, यहाँ कोई संस्कारों को मिलती हुई चीज बनानी थी। तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि किसी अध्यापक का ये होटल है? ये अध्यापक है जी, 21 गांव का, और बधाना गांव में पढ़ाता है जी। और आज बधाना गांव की लड़कियों ने, औरतों ने उसके स्कूल के आगे धरना देने का निश्चय कर लिया है। सन्यासी हैं जो साध्वी हैं, वो अभी जारी है, पहुंचने लग रही है और वो धरना शुरू कर देंगे जी। तो क्योंकि अगर हम स्कूलों के अंदर है ऐसे अध्यापक जो मानसिकता के हैं, वो स्कूल में जाकर के किस तरह की शिक्षा देंगे जी। वो क्या यही कहेंगे कि 18 साल के होते ही लड़का और लड़की आजाद हो जाते हैं, ना उनको माँ बाप की परिवार वो कुछ ही करें, वही शिक्षा देंगे? आपको क्या ये कांड याद नहीं है क्या? उचाना के अंदर जब एक प्रिंसिपल ने और एक अध्यापिका ने कई हजार लड़कियों का बलात्कार करवा दिया, क्या वो आज जेल में नहीं पड़े? क्या कितनी बेटियों ने आत्महत्या नहीं करी? क्या ये इस दिन का इंतजार कर रहे हैं? मेरा तो सरकार से सवाल है, एक अकेला टारगेट नहीं है ये होटल मेरा। मैं ये कह रहा हूँ जहां भी ये होटल है सबको ताला लगाया जाए। और मैं एक और कह रहा हूँ, सरकार को तो प्रशासन को लगता है कि भारी कमाई हो रही है, मैं ये कह रहा हूँ क्या जनता क्यों सो रही है? क्या ये इंतजार कर रही है कि मेरी बेटी ठीक है उसकी खराब होने दो? आज तो हमारी बेटी में भी आएगी। मैं जितने भी ओयो खुल रहे हैं ना, ये होटल खुल रहे हैं, उनके आस पास में जितने भी गृहस्थी लोग हैं,
वो उन होटलों के आगे विरोध प्रदर्शन शुरू कर दें। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि गली मोहल्ले में जो होटल है, जो मतलब इस तरीके से बने हो, जैसे अभी ये सामने होटल की बात कर रहे हैं आप, इस तरीके के होटल बंद होने चाहिए। बिल्कुल बहन जी, इस प्रकार के होटल बिल्कुल बंद होने चाहिए। मैं तो एक बात और कहूंगा, ये हिंदूवादी संगठन तरह तरह के प्रपंच रचते हैं इस देश को बहकाने में। वेश्यावृत्ति का होटल, ऊपर झंडा हनुमान जी का। क्या मेरे हनुमान जी इस तरह के कृत्यों के नजदीक आया करते क्या? वो एक ब्रह्मचारी थे, वो एक ब्रह्मचारी थे, और उस ब्रह्मचारी का झंडा लगा करके उसे बदनाम किया जा रहा है। कहाँ सो गए हिंदुवादी संगठन, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस? क्या वो केवल हमें मूर्ख बनाने के लिए, क्या वो हमारी नस्लों को खराब करने के लिए? अगर सरकार के नुमाइंदे अगर रंडुए हैं, तो क्या उन रंडुओं की नजर हमारी तरफ होगी? राजनीतिक निकलनी हमने, मैंने कोई चुनाव नहीं लड़ना। सामाजिक मुद्दा, समाज के सारे बात बैठे हैं भाई। एक बार बता दियो, क्या सारे इस होटलों से पीड़ित हो ना? थोड़ा जोर तो बोल दो ना एक बार। तो आप ये बताइए कि अभी आप इतने महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, तो सरकार के मतलब किसी डीसी ने, एसपी ने, किसी अधिकारी ने कहा है कि इस पर कार्रवाई की जाएगी? यहाँ कोई अधिकारी ऐसा नहीं कहने वाला मिला हमें कि भाई इस पे कार्रवाई हो। हमें तो एक बात तो जरूर सूचना देते हैं कि ये सरकार से मंजूर है जी। शरीर में पाले खाए हैं मैंने। क्योंकि किसी भी सड़क से जाओ, किसी भी रास्ते से जाओ, आपको एक होटल दिखाई देता है, ओयो होटल। और ये एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और ये केवल और केवल जींद का ही एकमात्र ओयो होटल इस बात के लिए बाधित नहीं है कि वो हटाया जाए, बल्कि या तो ये सब हटाए जाएं। अकेला यही नहीं, जींद में और भी गंद बहुत मचा पड़ा है। सभी होटलों में इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं जो कि समाज को संकीर्ण बनाती हैं, समाज को रसातल में दसाती हैं और समाज को गंदगी में दसाती हैं। इसलिए जिस व्यक्ति ने ये होटल बनाया, मैं उनको जानता नहीं हूँ, और इसमें अगर कोई सबसे बड़ा दोषी है तो हम सब इसमें दोषी हैं, कोई एक व्यक्ति दोषी नहीं है। क्योंकि वो हमारे ही बच्चे हैं जो इन होटल्स में जा रहे हैं, हमारे बच्चे ही हमारे कहीं ना कहीं कंट्रोल से बाहर हैं। जब हमारे बच्चे हमारे कंट्रोल से बाहर हैं और वो इन संस्थाओं में जाकर के इनको बढ़ावा दे रहे हैं, तो ये संस्थाएं फल फूल रही हैं। बड़े बड़े होटल आप देख सकते हैं कि अरबपति खरबपति बन गए। इसलिए आप लोग इस लड़ाई को लड़ो। तो मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के साथ साथ निचली अदालत और उसके साथ साथ भारतीय पद्धतियों में भारत सरकार, राज्यों की पद्धति में राज्य सरकार, इन सब तक हमें इस बात की एकजुटता और स्वर गुंजन के साथ आवाज पहुंचानी है कि ये सारे देश की गंदगी खत्म हो। कोई एक जगह के खिलाफ हम लोग खड़े हो जाएं और कल को कोई यही ओयो होटल भिवानी रोड पर खुल जाए, हम बोले नहीं। क्यों भाई, ये बात सही है गलत है ना भाई? आज हम लोग यहाँ उसके खिलाफ खड़े। यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय कॉलोनी वासियों, जींद नगर निवासियों, उपस्थित सभी समाज सेवी बंधुओं, पत्रकार छायाकार बंधुओं और मुझे सुन पा रही सभी पवित्र माता बहनें, प्यारे बच्चों और युवा साथियों, आप सभी जो मुझे अभी सुन पा रहे हैं, आप सबको मैं इसके लिए बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आप लोगों ने मुझे सुनने के लिए एकाग्रता के साथ अपना समय देने का कार्य किया है। इस प्रकार की गंदगी को बढ़ावा दे रहे हैं और हम सब की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम यहाँ आकर के बड़े बड़े भाषण देते हैं और फिर हमारी औलाद हमारे बस में ही नहीं है। हम सबको अपनी औलाद के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकारें जो नियम बना रही हैं, उन नियमों को फॉलो वो लोग कर रहे हैं जो होटल चला रहे हैं। सरकारें जो नियम बना रही हैं, उन लोगों के उन कानूनों का पालन वो लोग कर रहे हैं जो लव मैरिज कर रहे हैं, कोर्ट मैरिज कर रहे हैं, और फिर वहां जाकर के वो लोग सुरक्षा मांग रहे हैं और पुलिस उनको सुरक्षा देती है, क्योंकि पुलिस की भी मजबूरी है, वरना हाईकोर्ट उनके ऊपर सख्त हो जाएगा। आज आप लोग 1000 आदमी इकट्ठा होकर के किसी भी एक ओयो होटल को तोड़ दो, आप 1000 आदमी कल के कल जेल में चले जाओगे। आप कुछ भी करोगे तो आपके ऊपर कानून है,
मैं समझता हूं कि कानून से भी मैं निवेदन करूंगा कि पूरे भारतवर्ष में इस प्रकार की जो घटनाएं घट रही है, ओयो होटल शादी के, इन सब के खिलाफ समाज के अंदर जो ये खून खराबे की स्थितियां जो बन रही हैं जगह जगह पर, इनके ऊपर ध्यान दें। और जो छोटी छोटी लड़कियां जिनको अबोधता है, जिनको ज्ञान ही नहीं है, वो अपने घर से स्कूल का नाम लेकर के आती हैं, घर से कॉलेज का नाम लेकर के आती हैं, और वो सब की सब केवल पटियाला चौक पर चल रहे इस एक ओयो होटल में नहीं आती हैं, बल्कि देश में जितने भी ओयो होटल्स या अन्य होटल्स जो चल रहे हैं उन सब में जाती हैं। और बहुत सारी लड़कियां, मैं तो 100 में से ये कहूंगा कि लगभग 30-40% छोटी छोटी अबोध बच्चियां हैं जो कि भ्रमित होकर के 14 साल से लेकर के जो 25 साल तक की जो लड़कियां हैं, उनको उनकी बुद्धि अभी परिपक्व न होने के कारण कोई उनकी थोड़ी सी बड़ाई कर दे तो वो सोचती हैं इससे ज्यादा प्रेम मुझे कोई नहीं कर पाएगा, और वो लड़की सोचती है कि ये मेरा अच्छा प्रेमी है, उसके साथ प्रेम के चक्कर में जाकर के वहां पर एक ये जिहाद ही मानो कि वो इसकी शिकार हो जाती है और होटल्स के अंदर जाती है और शारीरिक शोषण उसका किया जाता है, और कई लोगों के द्वारा एक साथ मिलकर के भी किया जाता है। गैंग रेप के बहुत सारे जो केस आ रहे हैं वो भी इसी तरह आ रहे हैं। तो इसलिए ये सब लोग दोषी हैं, कोई एक व्यक्ति दोषी नहीं है, और सबके ऊपर कार्रवाई हो। मेरे अंतिम संदेश यही है, और आप सबको भी मैं यही कहूंगा कि सबके खिलाफ आवाज उठाइए। कानून को जो हमारे ऊपर कानून की जो एक नजर है, उस कानून को बदलने की आप आवाज उठाइए कि समाज इस प्रकार की गंदगी को स्वीकार नहीं कर रहा है, तो सरकार तक अपनी आवाज को पहुंचाइए ताकि कोई विधेयक पास हो और ये सारे ओयो होटल्स के विरोध में जो लोग काम कर रहे हैं उनको उज्ज्वलता मिले और उन लोगों के ये धरने ये सफल हो, कोई एक व्यक्ति इसका शिकार ना हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और जो समाज में फैलती गंदगी है उस गंदगी के खिलाफ मेरा भी और आप सबका भी ये दायित्व कर्तव्य बनता है कि हम जो भी काम करें, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट और सरकार, इन सब को भी ध्यान में हमें रखना ही होगा, क्योंकि बच्चे सब कहें, आप लोगों के भी बच्चे, आप में से कोई उग्र होकर के कोई गलत काम कर दे, मान लो चरण सिंह कर दे या आप में से भी कोई व्यक्ति कर दे, उनके क्या बच्चे नहीं है? तो परिवार सबके साथ है, लेकिन किसी के भी परिवार के साथ कोई गलत ना हो, इसके लिए भी हम सबको ध्यान देना होगा। हाँ, ये विरोधाभास जरूरी है, बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती, सुनता कोई नहीं है। तो इसके लिए जो आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, आपको पूरे जींद की नहीं पूरे देश की चिंता करनी चाहिए, सबका विरोध होना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बोलिए जींद नगर की, बोलो भारत माता की, भारत भूमि की, सभ्य समाज की। एक बार बोलिए, असभ्य समाज का सर्वनाश हो, असभ्य समाज का, असभ्य समाज का, सभ्य समाज की जय हो, सभ्य समाज की, नशा मुक्त समाज की, नशा मुक्त समाज की। चोट खाई है। तो कानूनी ऐसा बना हुआ है ना कि 18 साल से ऊपर की लड़की है या लड़का है, वो उनको आजादी है, वो कहीं पे भी जा सकते हैं, किसी होटल में भी जा सकते हैं। फिर तो ये लड़ाई तो कानून के खिलाफ भी लड़नी पड़ेगी, जो ये कानून बना रखा है। ये बड़ा दुर्भाग्य है जी कि हम जनता ऐसे ही लोगों को चुनते हैं जिनके वहां पहुंच के शर्म उतार दी जाती है उनकी। सबसे पहले तो संसद के अंदर तकरीबन 30 प्लस इलेक्शन लड़ने का प्रावधान है जी। और तकरीबन 60 साल का ही बैठा हुआ पे। मैं तो उनके लिए डूब मरने का प्रश्न है ये कि इस तरह के जब कानून संसद में बनते हैं ना और वो लोग सवाल नहीं करते, लगता है कि उनकी माँ बहन है ही नहीं, उनका बेटा बेटी है ही नहीं, वो क्यों नहीं देते हैं ऐसे कानून पास जी। और वे सबसे बड़ी जो जनता है, आज अगर जनता इसके विरोध में बैठी है तो अगर मास्टर जी सामाजिक आदमी है ना, तो मास्टर जी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कह रहा हूँ, ऐसी कमाई का कुछ नहीं करना। खाना तो अपना अन्न ही है, खानी तो अपने अनाज ही है, रुपए नहीं खाओगे आप। ये 70,000 रुपए ये दिल्ली का करोल बाग नहीं है जो यहाँ बड़ा बिजनेस है। मैं एक दुकानदार हूँ, तांगा चौक में दुकान है मेरी, मैं अपने बच्चों को पालता हूँ, लेकिन किराया अगर है वो तो वहाँ भी 15,000 लास्ट है की दुकान का। तो आप मुझे बताइए, जब आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन पे बैठे हैं तो कुछ फर्क लगा है यहाँ पे, या आपको अभी भी कोई ना कोई आता हुआ दिखाई दे रहा है इधर? देखिए फर्क तो ये है जी, प्रशासन की तरफ से तो कोई फर्क इमदाद नहीं। हाँ, कुछ जो लोग रुझान था ज्यादा
उसमें कमी आई है। इक्का दुक्का कोई बेहद बेशरमाई में उतरे है। तो अभी अभी इतने लोग जो बैठे हैं, अभी भी एक गई है और अभी भी मौजूद होगी। जी। तो आपने वीडियो वगैरह नहीं बनाई? वीडियो हमने बनाई है, वीडियो सारी हमारे पर बनी मौजूद है सारी। जी। तो आज ये दुर्भाग्य है जी, आपके चैनल के माध्यम से अगर प्रशासन के अधिकारी, राजनीतिक, अगर किसी के शर्म है तो हमारी बाण बेटियां की, उनकी बाण बेटी सब एक समान है। इस इज्जत को बचा लो, नहीं तो वो दिन दूर नहीं, किसी के घर में बेटी सुरक्षित नहीं बचेगी। और ये महिलाओं के लिए सवाल है। मैं तमाम विद्यार्थियों को, क्योंकि मैं आज से एक कसम इस धरने में दे रहा हूँ, मैं आज से प्रत्येक कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सब लोग विद्यार्थियों के बीच में जाऊंगा। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अरे ये जंगल राज बनने से रोक लो। मैं छात्रों को जागृत करूंगा, पक्के तौर पे करूंगा। मैं खापों से निवेदन कर रहा हूँ, संगठनों से निवेदन कर रहा हूँ। ये तो जो ये नुक है ना कि दारू का नशा, समय का नशा, ये नशा उससे भी भयानक है। भयानक नशा है जी। इसमें जिसके घर की बेटी जाएगी वो बाप मर जाएगा, वो नहीं जी सकता। जी। जिनके घरों में ये काम हुए हैं ना, वो बर्बाद हुए पड़े हैं। जिनने देखे ना, उन्होंने बड़ा भारी नुकसान उठाया है। तो देखा अभी आपने कि यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद है, अभी हमें डांडा जी से बात करी तो उन्होंने कहा कि जो ऐसे ओयो होटल खुले हुए हैं, ये कहीं ना कहीं समाज में अश्लीलता फैलाने का काम कर रहे हैं और समाज में गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि इस तरीके से गांव में, गली में और सड़क के ऊपर ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद रहते हैं और गलियों में इस तरीके के होटल खुलना बहुत ही शर्मसार और शर्मनाक बात है। और इसी को लेकर के यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया गया है। आइए जानते हैं, यहाँ पे और भी लोग मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं उनका क्या कुछ कहना है। जी। गदर मीडिया तो आप देखें और उसमें अच्छी अच्छी नई नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी। और हरियाणा में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।